प्रिय मित्रों, नमस्कार। वास्तु सीखे कार्यक्रम के हमारे इस प्रोग्राम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। हमारा यूट्यूब चैनल है डॉक्टर एच एस रावत, उसकी तरफ से हम आपको शुभकामनाएं देते हैं। रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मित्रों, आज मैं ज्योतिष के ही एक सब्जेक्ट वास्तु के अंदर आपको एक ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं कि वास्तु दोष का कितना बड़ा प्रभाव होता है। लोग बोलते हैं इसी घर में तो हम करोड़पति बने और इसी घर में हम कंगाल हो गए। अभी अभी मैं वास्तु बेच पर गया था तो मैंने सोचा कि इतना भयंकर वास्तु दोष वो आपको जरूर शेयर करना चाहिए, बताना चाहिए कि वास्तु के प्रभाव किस प्रकार से हमारे जीवन पर अटैक करते हैं। वो मैं आज इस वास्तु के एपिसोड में आपको समझाऊंगा, आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से ये काम करता है। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन करूंगा, मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर एच एस रावत, आप इसको सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को दबाएं, वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। और साथ में 2 सितंबर से लेकर के 6 सितंबर तक मैं बंबई में हूं। आप वास्तु विजिट करना चाहते हैं, कुंडली दिखाना चाहते हैं, कुंडली बनवाना चाहते हैं, वास्तु संपर्क कर सकते हैं। पूजा पाठ के लिए भी आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। अब देखिए, आखिर इस मकान के अंदर ये जो नक्शा आपको दिखाई दे रहा है, अभी मैं इसको झूम करूंगा, आप देखिए। ये जो मकान है इसके अंदर अगर आप देखेंगे, ये दक्षिण दिशा का है, दक्षिण दिशा का मकान है और साथ में एक गली पश्चिम पे लगती है इसकी। उसको थोड़ा झूम करें हल्का सा, अभी नीचे से वो दब रहा है तो मैं कहूंगा अपने नहीं, अभी झूम आउट करिए, थोड़ा झूम आउट करें हल्का सा, और करिए और करिए और और बस। अब ये देखिए, यहां पर आप दिखाई दे रहा है ये वेस्ट रोड है और यहां पर ये साउथ की रोड दिखाई दे रही है आपको। मेन ट्रैफिक इस रोड से चलता है और बगल में ये गली है, ये 8-10 फीट की है, ये बड़ी रोड है, 40-50 फीट की रोड है। इस मकान को लेने के बाद, जब से ये मकान बनाया उसके बाद इनका बिजनेस डूबता चला गया और जो कमाते हैं वो सब बर्बाद हो जाता है। बच्चों का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, घर में कलेश बना रहता है लगातार। और जब से ये मकान बना तब से इस मकान पर लगातार मुकदमा चालू है, पिछले 50 सालों से। एक रिकॉर्ड तोड़ ये बात है। और सबसे बड़ी बात है, जब मैं इस मकान में वास्तु विजिट के लिए गया तो मैं 2 घंटे के अंदर मेरी हालत खराब हो गई। यानी 2 घंटे के अंदर मैं खुद परेशान हो गया। आप देखिए, यहां पर ये पूरब दिशा है, पूरब दिशा इसके अंदर बंद है, फुल बंद है। और कुछ इन्होंने गलती से बंद भी कर दी, 3 फीट ये जगह खुली हुई थी। उत्तर दिशा भी इसमें बंद है, इधर भी बंद है, उत्तर बंद है और इसमें पूरब दिशा भी बंद है। यहां पर दक्षिण दिशा खुली हुई है और पश्चिम दिशा भी खुली हुई है। इनका जो गेट है जहां से घुसते हैं, यह साउथ वेस्ट गेट, साउथ वेस्ट, और साउथ वेस्ट में सीढ़ियां हैं। साउथ वेस्ट की दिशा राहु की होती है। राहु की दिशा से यहां से घुसना, राहु की दिशा से यहां से निकलना, यानी सबसे गंदा फेस साउथ वेस्ट होता है, सबसे गंदी दिशा साउथ वेस्ट होती है। ये यहीं से निकलते हैं, यहीं से घुसते हैं। और जैसे ही मैं यहां से घुसा, घर में घुसते ही ऐसे समझो जैसे मुंह के ऊपर साइलेंसर लगा। यानी गाड़ी के साइलेंसर के सामने मुंह कर दो आप तो कितना बुरा हाल होता है। तो यहां पर भी मैं घुसते ही परेशान हो गया, लेकिन मुझे यहां 2 घंटे विजिट करनी पड़ी। आप यहां देखेंगे, सबसे पहले हम चलते हैं, नॉर्थ ईस्ट में एक कमरा है। यहां नॉर्थ ईस्ट का कमरा है, किसी वास्तु वाले ने नॉर्थ ईस्ट में यहां बनवाया पूजा रूम के लिए, लेकिन पूजा कोई कर नहीं पाता इसमें, क्योंकि इसमें ईस्ट दिशा यानी पूर्व दिशा भी बंद है और इसके अंदर आप देख रहे हैं यहां से नॉर्थ भी बंद है। नॉर्थ और ईस्ट इस मकान का पूरा बंद है। इसमें रहने वालों का दम घुटता है।
बीमार होते हैं, इसमें बच्चे बीमार होते हैं, कोई पढ़ नहीं पाता ना पूजा कर पाता है। और जैसे ही मैं यहाँ पर खड़ा हुआ वैसे ही मुझे चक्कर आने शुरू हो गए, मेरे सिर को यहाँ की स्मेल चढ़ गई। बड़ा परेशान हुआ, लेकिन मैं कह नहीं सकता था उनको। मैं आकर के होटल में मैंने दवाई ली और मैं आकर के सो गया। आप यहाँ देखेंगे ये ड्राइंग रूम बना हुआ है, इसका भी ईस्ट बंद है पूरा की पूरा। यहाँ कोई भी विंडो नहीं, इधर भी कोई विंडो नहीं, इधर भी कोई विंडो नहीं है। धूप इसके अंदर पिछले 50 सालों से इस घर के अंदर सुबह की धूप नहीं आती है, जो कि हमें विटामिन सी देती है, और वो विटामिन सी हमें मिल नहीं पाती। विटामिन डी भी नहीं मिल पाती है, दोनों की दोनों यहाँ पर खत्म है। ये इधर से आप देखेंगे, यहाँ बेडरूम है, इस बेडरूम में मैं बैठा यहाँ पर, आप ये भी देखेंगे पूरब से बंद है, ये भी यहाँ पूरब से बंद है, इधर उत्तर से बंद है, और घुसने का रास्ता यहाँ पश्चिम से है। इसके अंदर इतनी सफोकेशन कि इसके अंदर रात को कोई कैसे सो पाएगा। एसी यहाँ लगा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी ये तीनों तरफ से बंद है, इधर से भी बंद है, इधर से भी बंद है, इधर से भी बंद है। सिर्फ पश्चिम दिशा से इसका गेट था, जो बहुत खतरनाक था। किचन को देखें, ये दक्षिण दिशा में किचन है, साउथ ईस्ट में भी है किचन। यहाँ पर ठीक है, लेकिन किचन में भी कोई विंडो नहीं है, तो किचन की पूरी हीट इस घर के अंदर आ जाती है। अगर यहाँ पंखा चलाएंगे तो किचन की पूरी हीट यहाँ से घूम करके ऐसे आ जाएगी। अगर आप ड्राइंग रूम में पंखा चलाएंगे, एसी चलाएंगे, तो किचन में कोई काम करेगा तो वो ऐसे घूम के आ जाएगा। इसका मतलब पूरा किचन का पॉल्यूशन यहाँ पर रहता है। अब आप चलिए, ये गली है, इसके अंदर यहाँ पर देखेंगे नॉर्थ वेस्ट के अंदर टॉयलेट है। नॉर्थ और वेस्ट की जो दिशा होती है, यहां पर ये चंद्रमा की दिशा होती है। चंद्रमा मन का कारक है, चंद्रमा इंद्रियों का कारक है, 5 इंद्रियों का। 5 इंद्रिय में कौन कौन सी आती है? चंद्रमा सूंघने का कारक है, चंद्रमा मन का कारक है, चंद्रमा स्रोत इंद्रियों का कारक है, चंद्रमा स्पंदन का कारक है। अब इन सब चीजों पर चंद्रमा की दिशा, वहां पर लैट्रिन है नॉर्थ वेस्ट में। नॉर्थ वेस्ट से शुद्ध हवा भी आती है, नॉर्थ वेस्ट से पॉजिटिव वाइब्स भी आती हैं। यहां पर जहां चंद्रमा की जगह है, नॉर्थ वेस्ट जो लड़कियों का सोने की जगह होती है, शुद्धता की जगह होती है, ये पवित्र मन की जगह होती है, चंद्रदेव की जगह होती है, यहां पर लैट्रिन पड़ी हुई है। अब यहां से सारी की सारी बदबू इन कमरों में घुस जाती है। भाई अगर जब नॉर्थ वेस्ट से वायव्य कोण से हवा चलती है हिंदुस्तान के अंदर, तो ये हवाएं ऐसे जाकर के फिर इधर घूम जाती हैं। इधर से किचन की बदबू आती है, इधर से यहां से बदबू आती है। ये एक कमरा है, इस कमरे के अंदर भी आप देखेंगे इसका भी दम घुटता है। इसके अंदर कोई भी पूरब दिशा का, यहाँ गेट जरूर है पूरब दिशा में, लेकिन जब रोशनी नहीं पूरब दिशा की आएगी तो इस कमरे में कैसे कोई सोएगा। एक कमरा है, यहां से घुसते ही आप देखेंगे कि ये जो कमरा है, इस कमरे के नीचे यहां पर सेप्टिक टैंक है। यानी आप देखेंगे कि आदमी इस कमरे के अंदर लैट्रिन के ऊपर सोता है, लैट्रिन के टैंक के ऊपर सोता है। जब यहां से आना जाना आपका होगा, तो आप किसी शुभ काम के लिए जब नॉर्थ ईस्ट से निकलेंगे तो लैट्रिन के टैंक से जाएंगे, बेडरूम से जाएंगे तो लैट्रिन टैंक से जाएंगे, किचन से जाएंगे तो लैट्रिन टैंक के ऊपर से जाएंगे। यानी जो सेप्टिक टैंक है, सीवर का टैंक है, वहां से निकलने का रास्ता यहां से बनता है। और फिर सीढ़ियां भी ऊपर तक इसी प्रकार से बनी हुई है। जब मैंने इस घर को देखा तो मेरी हालत खराब हो गई। मैं वहां 2 घंटे कैसे रुका, मैंने सोचा आपको बयान कर दूं, यूट्यूब के माध्यम से आपको बता दूं कि अगर आप ये सोच रहे हैं आपका घर भी इसी प्रकार का बना हुआ है कोई, तो आप उसको तुरंत चेक करवाइए, उसको तुरंत ठीक करिए। इसमें 50 साल से मुकदमा खत्म नहीं हुआ, इसमें बच्चे खुश नहीं है, इसमें रहने वाली गृहिणी खुश नहीं है, इसमें किसी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। इसमें जो पुरुष काम करते हैं वो तो बाहर चले जाते हैं दिन में, तो उनका थोड़ा स्वास्थ्य आधा ठीक रहता है। लेकिन अब
यहाँ पुरुषों का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता। इन्होंने बड़ी मेहनत करके मुझे वहाँ बुलाया। मैं नाम नहीं बताऊंगा, मैं जगह भी नहीं बताऊंगा, मैं हर चीज़ सीक्रेट रखता हूँ, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर हमें बुलाता है तो हमें उसकी प्राइवेसी का ध्यान रखना पड़ता है। तो मित्रों, प्राइवेसी बहुत जरूरी है जीवन के अंदर, इसलिए मैंने ये उचित नहीं समझा कि मैं आपको बताऊं, किसी की प्राइवेसी लीक करूं। आज तक पिछले 22 सालों के अंदर मैंने टीवी पर चल रहा हूं, यूट्यूब पर हूं, मैंने कभी किसी के बारे में नहीं बताया, मैं किसी की कुंडली के बारे में भी नहीं बताता क्या लिखा हुआ, लेकिन ये बताना जरूर था कि अगर आपका दक्षिण दिशा का मकान है, अगर आपका उधर पश्चिम दिशा का मकान है, 2 दिशा का मकान है, तो सबसे गंदे मकानों में काउंट होता है। अगर आपका बंगला भी इसी प्रकार का है तो आपके यहाँ बीमारियां भरमार रहेंगी। और आपके मकान के अंदर इसी प्रकार से अगर विंडोज नहीं है, आपका फ्लैट हो, आपका बंगला हो, आपका घर हो, आप दुखी रहेंगे, हमेशा परेशान रहेंगे। यहां पर आपकी वो बात लागू नहीं होगी कि यहां पर जब ये मकान बना था उस समय करोड़पति थे। 50 साल पहले करोड़पति होना बहुत बड़ी बात होती है, और आज की डेट में अगर व्यक्ति एंटो माउथ होता है तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। इसलिए आप भी अपनी कुंडली के बारे में दिखाना चाहते हैं तो आप मुझे अपॉइंटमेंट लेके मिल सकते हैं। वास्तु विजिट कराना चाहते हैं तो अपॉइंटमेंट लेके मिल सकते हैं। मैं 2 सितंबर से लेके 6 सितंबर तक बम्बई में रहूँगा, उससे पहले दिल्ली के अंदर हूँ। दिल्ली में अगर वास्तु विजिट करना चाहते हैं तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। अब आपसे आप लेता हूँ, नमस्कार। और आपको मैं अपना पता भी देता हूँ, आप उस पते पर संपर्क कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, मिल सकते हैं। पूजा पाठ वास्तु विजिट कराने के लिए आप इन नंबरों पर संपर्क करें 9811444156, 9212296090। प्रिय दर्शकों, आप सभी के लिए खुशखबरी, डॉक्टर एच.एस. रावत जी 2 से 6 सितंबर तक मुंबई में रहेंगे। कुंडली दिखवाने के लिए, कुंडली बनवाने के लिए, पूजा पाठ वास्तु विजिट कराने के लिए आप इन नंबरों पर संपर्क करें 9811444156, 9212296090।